एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 8 करने वाला है जो इस चल लव में का। लास्ट पार्ट में जैसे कि हमने देखा था कि किस तरीके से विंग और वांगजी घूमने के लिए गए थे एंड उन्होंने बहुत अच्छा सा एक शाम गुजारा था एक दूसरे के साथ। एंड वापस आते समय हमारा जो विंग था ना, वो सो चुका था एंड जिस वजह से हमारा वांगजी उसे उठाता भी नहीं है। उसके लिए कार्स को मंगाता है एंड उसके बाद वहाँ पर बिठा के उसको ले जाता है। मेंशन की सारी लाइट बंद करने के लिए मेट्स को बोल देता है एंड वो विंग को अपने बाहों में लेकर सो जाता है। यहाँ तक कि हमारी स्टोरी चली थी। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। उससे पहले मैं कुछ कहूँगी कि आजकल मैं रोज़ाना अपडेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रखे हैं, तो परेशान मत होइएगा और गुस्सा तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि होता है ना, हेल्थ प्रॉब्लम होता है। लेकिन रेगुलर ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी और इस स्टोरी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी फुल जैसे मैं स्टोरी करना चाहती हूँ उस तरीके से। एंड जो स्टोरी मैं दूसरी लेने के आने वाली थी उसे में मैंने हाफ़ रिकॉर्ड कर दिया है। फुल रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसे अपलोड कर दूँगी, तब तक के लिए आपको उसका वेट करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, अगर आज इस बात को छोड़ते हैं और अगर आज का पार्ट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं या व्यूअर्स आ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ ना शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम स्टोरी देखने वाले हैं कि आज क्या होने वाला है। अब विंग और वांगजी से हट के ना हमारे को दिखाया जाता है चाइना सिटी का सीन। चाइना सिटी में ना हमारी जो लूसी थी उसने अपने पूरा का पूरा दम लगा दिया था अपने फादर के जितने भी कम्युनिकेशन थे, कनेक्शन था, उन सारी चीज़ों को ना यूज़ किया था ताकि वो वांगजी का पता लगा सके कि विंग और वांगजी आखिर गए तो गए कहाँ पर। लेकिन लूसी जितना भी कोशिश करी थी उसे वांगजी के बारे में कुछ पता नहीं चला था। ना तो विंग के बारे में पता चलता था ना वांगजी के बारे में पता था। लूसी को पता था जहाँ पर विंग होगा वहीं पर ही वांगजी होगा, लेकिन एट लास्ट हमारी लूसी के हाथ में कुछ भी नहीं आता है क्योंकि हमारी मैडम ला ने सारी चीज़ें थी ना वो गायब करवा दी थी। मतलब जो भी विंग और वांगजी के यहाँ से गायब होने में, कोरिया जाने में जितने भी चीज़ें थी ना वो सारी चीज़ें, फुटेज एंड एयरपोर्ट, ये हर फुटेज को डिलीट करवा देता है। एंड उसके साथ साथ लूसी के पीछे ना बहुत सारे गार्ड्स लगाए थे उसके हर जो भी चीज़ें थी ना उन सभी को देखने के लिए कि ताकि वो क्या कर रही है। एंड उससे पहले लूसी जैसे ही कोई चीज़ पता लगाने की कोशिश करती थी, हमारी जो मैडम लान थी अपना कनेक्शन यूज़ करके उन सारी चीज़ों को ना डाउन करवा देती थी या छुपा देती थी। एंड लूसी कुछ पता नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही करते हुए ना 1 महीना गुजर जाता है एंड लूसी पागल हो रही थी वांगजी के बिना क्योंकि वांगजी अब बहुत 1 महीने तक गायब हो चुका था। लूसी ना बहुत ज़्यादा तिलमिलाई हुई थी क्योंकि उसे वांगजी चाहिए था और वांगजी यहाँ नहीं था और वो विंग के साथ में था। लूसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका शिकार उसे दूर चला गया है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सबसे ज़्यादा उसे मैडम लान पे गुस्सा आया था क्योंकि वो जानती थी कि मैडम लान अपनी पावर का यूज़ करके उसे वांगजी से दूर कर रही है और लूसी ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब 1 महीने के बाद जब लूसी की हद बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो सीधा हमारी जो लूसी थी ना वो अपने ड्राइवर को बोलती है सीधा हमारी लान मेंशन में ले जाने के लिए। जो ड्राइवर थे वो देखते हैं कि लूसी आज कितने ज़्यादा गुस्से में है तो वो खुद भी कुछ बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सीधा वो लूसी को लान मेंशन की तरफ ले जाते हैं। 2 घंटे के बाद हमारा जो लूसी था ना उसका जो कार था वो लैंड मेंशन में उतरता है। एंड यहाँ पर लैंड मेंशन में जैसे वो देखता है तो हमारी जो मैडम लान थी वो आराम से बुक्स पढ़ रही थी। एंड यहाँ पर घर पे गार्ड्स ही थे, मतलब जो हमारे दूसरे थे, हमारे म्या थी और जो हमारे मिस्टर लान थे, हमारे लैन कुरन, वो हमारे जा रखे थे बिज़नेस करने के लिए। मीन्स वहाँ पर क्या कहते हैं उनके ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स हैं, उनके काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं। अब तो वांगजी भी इस वाली ब्रांच में काम नहीं करता है तो उन्हें काम करना पड़ेगा, वो भी डबल शिफ्ट में। तो यहाँ पर हमारी जो मैडम लान थी वो घर का काम देखती थी, मतलब मेड्स का और जो घर का ना जैसे तेल देखभाल करनी होती है ना उस तरीके से। क्योंकि मैडम लान ना ज़्यादा वीक थी, मतलब ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना उनका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक था। ऐसा नहीं था कि उनका दिमाग वीक था, वो दिखने में वीक थी लेकिन उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प था। एंड वो ना हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानती थी। एंड उनके दिमाग के ना शातिरता के बारे में हमारे पूरे लोग जाना करते थे। एक टाइम पे जो मैडम लान थी ना वो हमारी बहुत बड़ी बिजनेस वेमेन हुआ करती थी जिसे हर कोई एडमायर करा करता था। एंड आज भी एडमायर करता है उनके जितने भी प्लान्स थे और ये सारी चीज़ें, जहाँ पर हमारे जो हर कोई ना उनको बोलता है कि वो उनके सबसे बड़ी प्रेरणा है। और मैडम लान को खुशी होती है कि कम से कम उसने एक नाम तो बनाया। हाँ, बेसिकली उसने छोड़ चुका है, वो रिटायर हो चुकी है इन सारे कामों से। अब बस वो घर पे रहती है एंड बस अपना टाइम स्पेंड करती हैं, बच्चों के लिए कुछ बनाती है, कह सकते हैं उनका ख्याल रखती है। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो मैडम लान जो थी ना अब बस ज़्यादातर टाइम घर पे गुजारा करती थी। वहाँ पर घर में गार्डनिंग किया करती थी। जैसे होता है ना बुज़ुर्ग इंसान जब उनका मतलब सारी इच्छाएँ ख़त्म हो जाती है और वो काम नहीं कर पाते हैं, तो इसी तरह मैडम लान घर पे रहकर मेंशन में रह के अपने
मेंशन का ख्याल रखती थी। लेकिन वो ऐसे इंसान थी कि वो मेंशन में रह के ही ना सारी बाहर की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उनका ध्यान रखती थी कि क्या हो रहा है, क्या उनके बच्चों के साथ हो रहा है, क्या है उनके बच्चों के पीछे पड़ा है, या फिर इस तरीके की चीज़ें जो मैडम लान हमेशा बेसिकली जो मदर होती है ना बच्चे के लिए हमेशा परेशान रहती है, चाहे उनके बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी मैच्योर हो जाए, अपने आप को फ्रीडम के साथ जिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन माँ तो माँ होती है और मैडम लान अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो यहाँ पर वो हर चीज़ के बारे में जाना करती थी और इसी के लिए उन्होंने अपने जो असिस्टेंट थे, जो उनके लॉयल असिस्टेंट थे, चाहे वो चाइना में थे, कोरिया में थे या और किसी ब्रांचेस में, उन सभी जगह हमारे म्याम्या और वांगजी के पीछे लगा के रखे थे, जो कि हमारे वांगजी और म्याम्या को भी नहीं पता था। अब इसके बारे में हमारे कुरैन को पता था एंड कुरैन को हमेशा मैडम लान पे प्राउड हुआ करता था कि वो उनकी वाइफ है। अब लूसी तो पहुंच जाती है एंड लूसी आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वांगजी के बारे में नहीं पता लगाई जा रही थी हमारी लूसी। लूसी जैसे ही अंदर आती है ना तो वो सीधा का सीधा हमने ना सीधा जो वहाँ पर ग्लास पड़े हुए थे ना, ग्लासेस के जो होते हैं ना बाउल्स काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होते हैं, मतलब शो पीस होते हैं, उसे पकड़ के सीधा टेबल पर दे मारती, जिस वजह से जो टेबल थी ना वो फूट जाती है। एंड जैसे ही वो जो गार्ड्स थे ना वो भारी मतलब ज़ोर से धमाका, मतलब टेबल टूटने की वो सुनते हैं, वो सभी के सभी अपने एडवांस वेपन के साथ अंदर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर कोई ना कोई घुसा है और उनके जो यंग मास्टर है, मतलब जो हमारे लैंड कुरैन है, उनकी गैर हाजिरी में। तो वो जैसे अंदर जाते हैं तो वो देख रहा है कि एक लड़की, मतलब जिन्हें वो जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लूसी को कौन नहीं जानता है, सभी ना हमारी लूसी पे ना गन तान देते हैं क्योंकि हमारे जो वो उनका काम था, हमारे मैडम लैंड कुरैन ने पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है या फिर मेंशन में ऐसे करके घुसता है तो उसे ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाए। जैसे लूसी देखती है कि हर बॉडीगार्ड्स उसके सामने मतलब वेपन लेके खड़ा हुआ है तो वो डर जाती है। यहाँ पर मैडम लान जब ये देखती है ना तो उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो लूसी को मार भी नहीं सकती थी। मैडम लान उन सभी गार्ड्स को ना अपने जो हथियार थे उसे नीचे रखने के लिए कहते हैं। गार्ड्स अपने हथियार नीचे कर रख देते हैं एंड यहाँ पर वो अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो मैडम लान के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे होंगे कि अगर वो ऑर्डर दे कि वो उस इंसान को मारना है तो वो अभी उसे मौत के घाट उठा दे। अब क्या कहते हैं मैडम लान हमारे जो लूसी थी उसे बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो लैंड मेंशन में आने का, कि मैंने उस दिन तुम्हें क्लियर नहीं कर दिया था कि तुम यहाँ पर लैंड मेंशन में पैर नहीं रख सकती हो, अपने गंदे पैर लैंड मेंशन में आज के बाद कभी मत रखना। जहाँ पर जो लूसी थी वो बोलता है वांगजी कहाँ है। यहाँ पर जो हमारा मैडम लान थी वो बोलता है वांगजी, वांगजी मेरा बेटा है, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो उसके बारे में पूछने का तुम्हारे को कोई हक नहीं बनता है। वो जहाँ पर भी है जैसा भी है सेफ़ है, और अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश करी ना तो तुम्हारी तुम्हारी जो जान है ना वो मेरे हाथों में है। तो लूसी बोलती है आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती हैं, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो मैडम लान थी वो बोलते हैं तुम अभी बच्चे आए हो, अभी तुम पैदा भी नहीं हुए ढंग से, और तुम जो खेल खेल रही हो ना वो खेल हमने खेल खेल के भी छोड़ दिया है। तो बेटर ये होगा कि वांगजी और विंग का पीछे छोड़ दो। अगर तुमने पेट से उन दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करी ना तो मैं देख लेना क्या करूँगी तुम्हारे सामने। जो लूसी थी वो बोलती आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वांगजी मेरा था, हमेशा से मेरा था, लेकिन आपके उस वादे की वजह से वो आप उसे किसी और को दे दिया। वांगजी मेरा है बस। तो यहाँ पर हमारे जो मैडम लान थी वो बोलते नहीं, वांगजी कभी तुम्हारे साथ था भी नहीं, कभी होगा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम उसे डिज़र्व नहीं करती हो। और पहली बात तो ये तुम मेरे बेटे का नाम बिल्कुल अपनी ज़ुबान से लो मत। मेरा वांगजी अब उसका शादी हो चुका है, उसका हस्बैंड विंग है, तो शादीशुदा मर्द पे आंख उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका शादी हो चुका है, उसका विंग है एंड वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड वो उसके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। तो तुम यूजर्स गर्ल दोबारा से लैंड मेंशन में आके इस सारी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो मैंने गार्ड्स को रोक दिया है लेकिन अगली बार मैं गार्ड्स को नहीं रोकूंगी। तो यहाँ पर जो लूसी थी वो बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप मुझे वांगजी से दूर नहीं कर सकती है, वांगजी मेरा था, हमेशा से मेरा था, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, मैं वांगजी को पाके रहूँगी, अगर वांगजी मेरा नहीं हो सकता तो और किसी का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो लूसी के करीब आती है, लूसी के जो गाल थे ना उसे टाइटली ग्रैब करती है अपने मतलब हाथों से, जिस वजह से हमारी लूसी को थोड़ा हर्ट होता है। मैडम लान बोलती है मैंने तुम्हें पहले कहा है वांगजी का नाम अपने मुंह से मत लेना, वांगजी तुम्हारा था नहीं, वांगजी का शादी हो चुका है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा कि वांगजी का पहले से एक हस्बैंड है, उसका 1 साल हो गया शादी करा हुआ, और तुम्हें शर्म नहीं आता है वांगजी के पीछे अभी भी पड़ी हुई हो। तो यहाँ पर लूसी थी वो बोलता आप ऐसा नहीं कर सकती हैं,
आप अगर ऐसा करेंगे ना तो मैं विंग को सच बता दूंगी। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता हाँ सच बता दोगी, बता के दिखाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है तुम मुझसे सच बता सको। और रही बात तुम्हारी ब्लैकमेल की, अगर तुमने दोबारा से वांगची को ब्लैकमेल किया ना तो ये जितना भी तुम्हारे फादर का किंगडम उठाया हुआ है ना वो सारा गिरा दूंगी एक ही बारी में। अगर अपने फादर का या फिर भीख मांगना नहीं चाहती हो ना तो वांगची से दूर रहो और कोशिश मत करो उसे ढूंढने की, क्योंकि वांगची अब तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आने वाला है। जो लूसी थी वो जानती थी, हाँ वो जानती थी कि जो उसके फादर का किंगडम था ना और जो उसका कोलैब था वांगजी के फैमिली से बहुत ज़्यादा था। वांगजी का जो फैमिली था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैमिली था, तो अगर वो लूसी को ज़्यादा ही एग्रेसिव कर सकती थी तो उसे पता था उसका फैमिली झटके से रास्ते में भी आ सकता था। लूसी बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैडम लान बोलती है मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, अगर तुम उसके बीच में और विंग के बीच में दोबारा से आए ना तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं तुम्हारी फैमिली को रोड पे लाने के लिए। तो ये बेटर रहेगा कि तुम अब वांगजी से दूर रहो। तो यहाँ पे जो लूसी थी उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि वो अगर मैडम लान से और लड़ाई करेगी तो उसके फादर अभी रास्ते में आ जाएंगे, एंड यहाँ पर वो रास्ते में भी नहीं आना चाहती थी। यहाँ पर जो लूसी थी वो बोलती है बेटर हाफ, मैं वांगजी को ढूंढ के रहूँगा और वांगजी को सिर्फ मेरा ही होना पड़ेगा। तो मैडम लान बोलती है हाँ कर लो ट्राई, अगर वो वांगजी तुम्हारा हो गया तो मैं भी देखता हूँ, मैं अपने बच्चों को तुमसे दूर रखूँगी और तुम भी अगर उसके पास में आए तो तुम्हें मारने से नहीं झिझकूंगी। और मैडम लान इतना कह के हमारी जो लूसी था उसका गाल छोड़ के उसे थोड़ा पुश करती है, जिस वजह से लूसी ना हमारी ग्राउंड में जाके गिर जाती है। मैडम लान बोलती है अब यहाँ से निकल जाओ और दोबारा से लान मेंशन की तरफ आँख उठा के देखने की कोशिश होती है। यहाँ पर जो लूसी थी वो अपने पैर पटकते वहाँ से चली जाती है। मैडम लान मेड्स को बुलाती है एंड बोलती है जहाँ पर उसने कदम रखे थे वहाँ पर पोछा मार दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसके गंदे गंदे पैर मेरे मेंशन में पड़े। जहाँ पर जो गार्ड्स थे वो भी अपने पोजीशन में चले गए थे, नॉर्मल हो गए थे, एंड यहाँ पर मेड्स भी वहाँ पर पोछा लगा देती है। मैडम लान मन में सोचती है कितने भी कोशिश कर लो लेकिन अब विंग और वांगची को एक साथ होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, इस दुनिया में कोई नहीं है जो अब विंग और वांगची के बीच में आएगा। इतना कह के मैडम लान बस वहाँ से निकल लेती है। यहाँ से हमें शीन शिफ्ट करा के सीधा दिखाया जाता है जगह जहाँ पर विंग और वांगजी थे। अब क्या कहते हैं एक महीना ऐसा बीत गया था, एक महीने में बहुत कुछ चेंज हो गया था, बहुत कुछ। जैसे विंग और वांगजी का एक दूसरे को लेकर बिहेवियर, मीन्स पहले वांगजी जैसे कूल रहता था, डिस्टेंसिंग पर्सन रहता था, अब वो बहुत ज़्यादा खुल के हमारे विंग से बातें किया करता था। विंग और वांगजी ऑफिशियली हमारे डेट में जाया करते थे, एक दूसरे के साथ मोमेंट्स बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ कडल करते थे, एक दूसरे के साथ किस करते थे और ये सारी मोमेंट्स को इन्जॉय करते थे। अब धीरे धीरे करके ना इन दोनों का जो रिश्ता था ना वो काफ़ी ज़्यादा सुधर रहा था, एंड यहाँ पर विंग का जो हालत था वो भी सुधर रहा था, क्योंकि विंग का ना ट्रीटमेंट घर से होता था एंड लैन शेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे वो थे, एंड लैन शेशन को प्रोग्रेस भी लग रही थी, क्योंकि अब विंग ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन नहीं रह रहा था, विंग अब खुश रह रहा था। तो लैन शेशन वांगजी को बता देते कि उसका जो प्रोग्रेस है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इसी तरीके से अगर वो उसे खुश रखेगा और उसको ऐसे घुमाने ले जाएगा या फिर प्यार करेगा और विंग को सारी प्रॉब्लम को सोचने नहीं देगा तो विंग का हालत ठीक हो रहा है और अब कुछ ही महीनों में उसका ठीक हो जाएगा अगर उसे और प्रेशर नहीं दिया जाए तो। जहाँ पर वांगजी ये सुनता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि विंग थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। विंग और वांगजी का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, बहुत ही ज़्यादा, एंड विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वांगजी अब उससे दोबारा से प्यार करने लगा था। अब विंग को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान वांगजी जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो अब वापस आ चुका है, जो कि उसका पहला प्यार था, और क्या कहते हैं अब वो उसको दोबारा से प्यार और अटेंशन देने लग गया है। एंड रही बात लूसी की, वो विंग हमारा जो विंग था वो भी खुश था कि लूसी अब उसके और वांगजी के बीच में नहीं आ रही है। यहाँ पर विंग और वांगजी का जो लाइफ था वो कोरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा था, जी का बिज़नेस भी उसने अच्छा कर रहा था। टाइम टू टाइम हमारे चाइना सिटी की उसकी फैमिली जो है ना उसका भी अपडेट हमारा वांगजी लिए जा रहा था। अब क्या कहते हैं इन दोनों का ना रिलेशनशिप इतना अच्छा बन जाता है, अब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर हमें वन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी ना 4 बजे ही हमारा सुबह चला गया था क्योंकि उसका मीटिंग था, और जो विंग था ना वो अभी रिसेंटली अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, क्योंकि इतने सारे दिन हो गए विंग ने उनको कॉल भी नहीं किया और उसके दोस्त भी उसे कई बार मैसेज में कह रहे थे कि उसे कॉल करे क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विंग जो था ना वो अपने रूम में बैठा हुआ था, एंड यहाँ पर रूम का ना डोर बंद था, एंड विंग ना अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था एंड उसे बता रहा था कि एक महीने में वो कहाँ कहाँ घूमा और कितने कितने सारी चीज़ें उन्होंने की है। एंड यहाँ पर
दूसरी तरफ उसके दोस्त बता रहे थे कि यहाँ पर वो उसको कितने ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड साथ साथ जो कस्टमर है ना वो कई बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे थे वो कब आएगा। यहाँ पर विंग ना बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि उसको इतने अच्छे अच्छे कस्टमर मिले एंड साथ साथ उसको इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। विंग बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो कब तक आएगा, जब तक वांग जी का काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर वो सभी काफ़ी ज़्यादा दुख हुए होते हैं, लेकिन एक बात की उन सबको खुशी थी कि विंग अब बहुत ज़्यादा खुश है। पहले विंग जो खोया खोया सा रहता था, वो प्रिटेंड किया करता था थोड़ा बहुत कि वो खुश है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सैडनेस लगती थी। लेकिन आज जब वो उसको वीडियो कॉल में देख रहे तो उन्हें समझ आ गया था 1 महीने में वांग जी ने विंग को कितना ज़्यादा अच्छा रखा है एंड विंग का जो हालत है वो कितना ज़्यादा सुधर रहा है। सभी खुश थे विंग को लेकर। अब यहाँ पर ना जो शुयांग था ना, अब हमारे शुयांग को दिमाग लगाता है। यहाँ पर शुयांग बोलता है विंग, तो विंग बोलता हाँ। तो यहाँ पर हमारा वो सब तो छोड़ यार, मुझे ये बता, घूमना फिरता तो चलता रहेगा, लेकिन तुम दोनों के बीच में कुछ बात आगे बढ़ी, मतलब क्या कहते हैं, गले मिलना, किसिंग विसिंग से कुछ आगे बढ़ी? तो यहाँ पर जो विंग था ना उसके ना चिक्स ब्लश कर जाते हैं एंड यहाँ पर वो बोलता है शेमलेस इंसान, ये क्या बोल रहे हो तुम? तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी किसिंग और क्या कहते हैं तुम्हारी हगिंग या फिर कह सकते हैं घूमने के अलावा तुमने कुछ और किया? तो यहाँ पर जो विंग था ना वो शर्मा रहा था, वो बातें नहीं कर रहा था। जहाँ पर ना सभी के सभी लोग ना हमारे विंग के ब्लशिंग फेस को देख रहे थे। तो यहाँ पर जो मैं थे, सॉरी हमारी विंचिंग थी, वो बोलते हाँ हाँ विंग बताओ क्या हो गया, कुछ हुआ क्या आगे? हाँ क्या कहते तुम क्या कहते फैमिली कब स्टार्ट करने वाले हो? तो यहाँ पर जो विंग था ना इतना ज़्यादा शर्मा, तो उसे यकीन नहीं होता कि उसके दोस्त लोग ऐसी चीज़ उसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ सैन था वो भी हमारा बीच में आ जाता है एंड बोलता हाँ हाँ विंग बताओ क्या कहते कुछ हुआ है? ऐसे मत शर्माओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना, हम तुम्हारा साथ ही तो देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता अभी तो सिर्फ किस किया है, बाकी कुछ नहीं किया हम दोनों ने। तो यहाँ पर जो विंचिंग थी और हमारे शुयांग था वो बोलता है उफ हो विंग, तुम हमें यकीन नहीं हुआ, तुम हमारे साथ रह गए ना, कुछ सही नहीं सीखे, कुछ नहीं सीखा तुमने। तुम्हें पता है आजकल तो किसिंग विसिंग तो बहुत ज़्यादा लुल चीज़ें हैं, और क्या कहते हैं तुम दोनों शादीशुदा हो चुके हैं, तुम्हें तो अब क्या कहते हैं बच्चे बच्चे कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो विंग था ना उसके चिक्स और अपने जो कान थे ना इतने सारे रेड हो गए थे ना, वो क्या बताए। एंड यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है तुम सभी के सभी शेमलेस हो, तुम्हें पता है तुम सब क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है ओ कम ऑन विंग, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें है ना कि क्या कहते हैं एक दो हस्बैंड के बीच में ऐसा होना, और क्या कहते हैं देखो ना तुम्हारी शादी को 1 साल हो चुका है एंड क्या कहते हैं अब तो वांग जी ना अपनी तरफ से इनिशिएटिव भी ले रहा है, अब तो तुम दोनों घूमने जा रहे हो, किसिंग कर रहे हो, हगिंग कर रहे हो, तो अब क्या कहते हैं ये चीज़ करने में क्या शर्माना? और क्या कहते हैं तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कि तुम्हारी शादी नहीं हुआ है, तुम अब भी कुंवारे हो, और क्या कहते हैं तुम्हारे किसी को ऐसे बोल दिया है बिना शादी करे हुए, अब तो लिटरली तुम शादीशुदा हो ना, तो ये चीज़ करना तो नॉर्मल है ना विंग? तो विंग बोलता है लेकिन मैंने ये चीज़ें कभी नहीं की। तो यहाँ पर जो शुयांग था बोलता है अरे दोस्त मैं तो हूँ ना, मैं काहे के लिए बैठा हूँ, तेरे भाई को सब कुछ आता है तो फिक्र क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर जो हमारी जो विंचिंग थी वो बोलता तुम्हें कैसे पता ये? तो यहाँ पर जो हमारा जो शुयांग था वो बोलता हाँ कॉमन सी बात है यार, मैंने इतने सारे लोगों को डेट किया है और मुझे नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जो विंग, नी हुसैन और हमारी मियाँ मैना घूर घूर के हमारे शुयांग को देख रही थी। यहाँ पर जो हमारे जो विंग था वो बोलता क्या मतलब है, क्या तुम वैसे लड़के हो क्या? तो यहाँ पर जो शुयांग था बोलता नहीं नहीं यार ऐसे कैसे बोल सकता है तू, मैं ऐसा नहीं करता किसी के साथ, लेकिन मुझे पता है कि क्या होता है और मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आइडिया है। तो यहाँ पर जो मैं था वो बोलता अच्छा चल ठीक है बोल, लेकिन अगर कोई घटिया आइडिया है ना मैं वहीं से आके तेरे जूते जूते मारूंगी। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता डिसेंट सा आइडिया दिया ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा गंदे हरकतें कर पाऊँगा। तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता अरे फिक्र मत कर यार, तेरे लिए तो दिल हाजिर है और तू फिक्र मत करे, ऐसा प्लान बनाऊँगा ना, ऐसा प्लान बनाऊँगा ना वांग जी तुझे देख कर वहीं पर फ्लैट हो जाएगा और तुम दोनों ना एक बच्चा पैदा कर लोगे जब तक तुम कोरिया से वापस आओगे। जो विंग ना उसके फेस जो रेड हो जाता है ना, वो क्या बताए इतना शेमलेस पर्सन, हाँ उसे पता है शुयांग ना बहुत ज़्यादा शेमलेस पर्सन है। अब यहाँ पर जो हमारी मियाँ थी वो बोलता है अच्छा मुझे भी बता क्या बता रहा है? तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है वेंचिंग ये क्या कहते हैं प्राइवेट चीज़ें हैं, तो मैं विंग को अलग से वीडियो कॉल करके सबसे कुछ समझा दूंगा और तुम्हें और जो न्यूज़ जगह है ना उसको तो मैं क्या कहते हैं बाद में समझा दूंगा। एक काम करो तुम दोनों अभी फूटो यहाँ से, मुझे विंग से अलग से बात करनी है। जो हमारी विंचिंग थी वो बोलता अच्छा ठीक है अगर तुम प्राइवेसी में बात करना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने हमारे प्यारे से विंग को ना कुछ गलत सिखाने की कोशिश करे ना मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे लटका दूंगा। तो यहाँ पर जो शुयांग था बोलता है कम ऑन बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं विंग को ऐसी चीज़ समझाऊंगा ना कि उसका दिल ना वांग जी दिन
का ना दिल बन जाएगा, मतलब वांगजी का दिन बन जाएगा, तुम फिक्र मत कर। तो यहाँ पर जो वेंचिंग थी ना वो बस हमारी डिस्कनेक्ट कर दी थी एंड बोलती है अच्छा विंग मैं चलती हूँ, ठीक है, मुझे घर का काम भी करना है। जहाँ पर हमारे जो न्यूज़ थे वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं भी चल रही हूँ, मेरी जो वाइफ है मुझे बुला रही है। तो यहाँ पर जो विंग था ना उन सबको बाय बोलता है। जैसे ही वो बाय करके वो सारे काट देते हैं ना, तो अब हमारे शुयांग और हमारे जो विंग थे ना वो दोनों की बातें कर रहे थे। अब विंग बोलता अच्छा ठीक है आप बता क्या क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हो तुम। तो शुयांग था वो बोलता अच्छा ठीक है एक काम कर, मैंने ना तेरे को व्हाट्सएप में कुछ भेजा है, मतलब तेरे को ना कुछ व्हाट्सएप में मैसेज में भेजा है, उसे चेक कर, फ़ोटो भेजिए कुछ। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है तुम ऐसी गंदी हरकतें वाली फ़ोटो तो नहीं भेजोगे। तो शांग बोलता अरे नहीं यार मैं ऐसी गंदी हरकतें वाली फ़ोटो नहीं रखता हूँ, ले देख तो सही यार। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता अच्छा रुक जा। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो चेक करता है एंड जैसे ही वो ना व्हाट्सएप मतलब शुयांग का जो अकाउंट था उसे खोलता है, तो उसके हाथों से ना जस्ट हमारा ना फ़ोन गिर जाता है एंड यहाँ पर जो क्या कहते हैं शुयांग बोलता है विंग विंग क्या हो गया, विंग क्या हो गया, चक्कर खा के तो नहीं गिर गया। तो यहाँ पर जो विंग ना बस उसकी ना सांसें एकदम हैवी हो गई थी, उसने क्या देख लिया, उसने क्या देख लिया, यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो देखा उसके बाद वो मर क्यों नहीं गया, उसने उसकी दुनिया हिल क्यों नहीं गई, विंग यही सोच रहा था। शुयांग बोलता हेलो हेलो विंग क्या हो गया। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो हमारा बहुत मुश्किल से बेड में गिरा हुआ उसका फ़ोन था ना उसे उठाता है एंड यहाँ पर शुयांग को घूट घूट के देख रहा होता है। शुयांग बोलता है क्या हुआ अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है ये क्या है शुयांग। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है अरे यार तुझे क्या पता, आजकल जो कपल लोग हैं ना, हस्बैंड लोग हैं ना, वो सारी एक दूसरे के लिए करते हैं। और क्या कहते हैं मेरे को पता है यार, ये कोरिया में ना शॉप्स मिलती हैं, ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिलती हैं, तो तू कहे तो तेरे लिए ऑनलाइन मंगा दूँ। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता तो पागल है क्या, ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है कम ऑन विंग, तो ऐसे कैसे बोल सकता है, देख वांगची ने तेरे लिए कुछ किया, देख तेरे को घुमाया, उसके साथ साथ तुझे यहाँ ले गया वहाँ ले गया, इतना प्यार से रखा, 1 महीने तुम घूम रहे हो फिर रहे हो, लेकिन तुम्हें वांगची को थैंक्स बोलने की तो ज़रूरत है ना, उसे गिफ्ट देने की तो ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता तो अगर मुझे उसे गिफ्ट देना है तो मैं उसको एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकता हूँ ना, लेकिन ये क्या है। तो यहाँ पर जो शुयांग था बोलता अरे यार तुझे क्या पता, जो क्या कहते हैं टॉप्स होते हैं ना, मतलब जो आपके हस्बैंड लोग होते हैं ना, और मैंने कई बार रिसर्च किया है, हाँ है ना, जो क्या कहते हैं पार्टनर लोग हैं ना, ये सारी चीज़ें करा करते हैं एक दूसरे को, और तुम्हें पता है ये चीज़ ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जैसा मैंने सोचा है कि जिस तरीके से टॉप होते हैं ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता तू पागल हो गया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा शुयांग था बोलता है अरे कम ऑन यार तू बहुत अच्छा दिखेगा इसमें, तो एक बार ट्राई तो कर वांगजी के लिए। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता नहीं मैं नहीं करूँगा, ये बहुत ये गंदा है। तो यहाँ पर जो शुयांग था बोलता अरे यार कुछ गंदा नहीं है, एक बार ट्राई करके तो देख, पहले गंदा लगेगा फिर तेरे को मज़ा आने लगेगा। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता शुयांग तो पागल हो गया है ना। तो यहाँ पर शुयांग बोलता अरे नहीं यार तू ट्राई तो कर, एक बार ट्राई तो कर, तुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर और वांगजी भी खुश हो जाएगा, मुझे पता है वांगजी तुझे देखकर भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता अगर मैं ये करूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमारे शुयांग था वो बोलता अरे वो तेरे बारे में कुछ नहीं सोचेगा, वही सोचेगा कि वाह विंग तूने क्या 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 गिफ्ट दिया मेरे को। और विंग ना ज़्यादा आनाकानी मत कर, इतना भी बुरा नहीं है, मैंने तेरे को कुछ और करने को तो नहीं बोला है, बस यही तो करने को कहा है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता अच्छा ये बहुत ज़्यादा आसान है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तेरे को करने में। तो यहाँ पर जो हमारे शुयांग था वो बोलता है यार कर लेना, तो क्या दिक्कत हो रहा है, आजकल तो शादीशुदा हो ना तुम, आजकल क्या पता वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद आए और तुम्हारी फैमिली भी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है मुझे यकीन नहीं हो सकता शुयांग तुम ऐसी चीज़ें भी करते हो। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है यार मैंने बस एक बार क्या कहते हैं देखा था बस, क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरे को। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है ये कैसे ये मैं कैसे ले सकता हूँ। तो शुयांग तो बोलता अच्छा तू तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता मुझे वांगजी को खुश करना है। तो यहाँ पर हमारा शुयांग बोलता है दैट्स माय बॉय, ऐसे ही होता है इंसान, ठीक है एक काम कर मैं तेरे को ना लोकेशन भेजता हूँ, तुझे वहाँ पर जाके ना ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी और मास्क ले जाना मत भूलना, क्योंकि क्या कहते हैं तो समझ सकता है ना कि ऐसे दुकानों में अगर कोई किसी को जाते हुए देखेगा ना तो उसके तेरे बारे में क्या सोचेगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं जिस दिन चाइना आऊँगा ना उस दिन तेरे को उल्टा लटका दूंगा। तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता अरे तेरे को तो फिक्र क्यों कर रहा है, जब तक तू चाइना तक आएगा ना तब तक तो तेरे हाथ में एक लल्ला पैदा हो रखा होगा। तो यहाँ पर जो विंग बोलता है शट अप योर माउथ, तू ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर शुयांग बोलता अरे यार करके तो देख एक बार, तो मुझे पता है कि तू जल्द से जल्द क्या कहते हैं वांगजी इतना ज़्यादा पावरफुल तो होगा ही ना कि क्या कहते हैं तेरे को एक ही साल में क्या कहते कर देगा सब कुछ। तो यहाँ पर जो हमारा जो विंग था वो बोलता डिस्गस्टिंग अनबिलीवेबल शेमलेस,
तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है कोई बात नहीं यार, एक बार ट्राई तो कर, मुझे पता है कि वांग जी ना जब तुझे देखेगा ना तो बाय गॉड तुझे देखकर ना वो बेहोश हो जाएगा, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है कहीं तू मेरी इज्जत की चंदी चंदी मत कर देना। तो शुयांग बोलता है अरे यार नहीं, एक बार ट्राई करके तो देखना, तू फिक्र मत करना, तू मेरे पे यकीन कर, मैं तेरा दोस्त हूँ, कभी तेरे को गड्ढे में थोड़ा ना गिलाऊंगा। तो यहाँ पर विंग था वो बोलता नहीं, तू तो गड्ढे में थोड़ा, तू तो सीधा मुझे खाई से नीचे फेंक देगा, ऐसा दोस्त है तू मेरा। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है अरे विंग यार एक बार करके तो देखना, तुझे क्या पता, ये सारी चीज़ें ना मैंने सोची है, जब मेरा फ्यूचर पार्टनर आएगा ना तब मैं उसके साथ करूँगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है तो तूने मेरे को क्यों इसका वो दिया। तो यहाँ पर हमारे शुयांग था वो बोलता है ये देख यार, सभी लोग ना एक साल में एक बच्चा तो कर लेते हैं, अब देख तू पीछे खड़ा हुआ है, सबसे पीछे है, और क्या कहते हैं जब तक अगर तू जल्दी जल्दी वांग जी के साथ ना एक बच्चा नहीं कर लेता ना तब तक कोई ना कोई चुड़ैल आके ना वांग जी को तुझसे छीन लेगी। तो एक काम करना यार, कर ले क्या चाह रहा है, एक बार ट्राई करके तो देखना। हाँ पहले पहले शर्म आएगी लेकिन उसके बाद तेरे को क्या कहते हैं क्या पता वांग जी को ही पसंद आए। और यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर वांग जी को ये पसंद नहीं आया ना तो चाइना आके सबसे पहले तेरी मौत करवाऊँगा। तो यहाँ पर शुयांग था वो बोलता है अच्छा ठीक है, फिर देख मुझे इतना पता है कि बाद में ना तो मुझे कॉल करके बोलेगा वाओ शुयांग यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट, तो ऐसा बोलेगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं करूँगा, क्या कहते हैं कब जाना है मुझे। तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तेरे को लोकेशन भेजता हूँ, मतलब एक बार मेरे को इंटरनेट में देखने ले दे कि तुम्हारे कोरिया में वैसी शॉप्स कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो विंग था वो नोट करता है, शुयांग ना हमारे फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। विंग का ना पूरा फेस एकदम रेड हो गया था एंड यहाँ पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सारी चीज़ें करना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुयांग ने कहा कि वो वांग जी को कुछ उसे प्रेजेंट देना चाहिए एंड शुयांग को लगता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी है क्योंकि शुयांग को ना डेटिंग और ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो विंग को लगता है कि शुयांग जो बोलता है कि वो ठीक है, और अगर क्या कहते हैं वांग जी उसे इस तरीके से देखेगा, मतलब वो अपने ना ख्याली पुलाव को ना वहीं पर ही पकाने लग जाता है कि क्या होगा जब वो ये सारी चीज़ें करेगा। अब यहाँ पर जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा नर्वस था एंड हमारे जो विंग वांग जी था ना, सॉरी हमारे जो शुयांग था ना उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो उसको बताएगा एंड उसके बाद वो शॉप में जाके वो सारी चीज़ें खरीद लेगा। अब यहाँ पर ना हमारा जो विंग था ना वो इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हमारा जो शुयांग था ना एक लोकेशन को शेयर करता है जो कि कोरिया में ही थी, और विंग के ना जो मेंशन था ना जिसमें वो रह रहे थे कोरिया के, वहाँ से करीबन 4 घंटे की दूरी में थी। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसे समझ नहीं आता, शुयांग हमारा मैसेज में लिखता है ऑल द बेस्ट बड़ी, अच्छे से करना और मुझे ज़रूर बताना ये क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर जो विंग ना बस गुस्से वाले इमोजी भेज देता है। अब यहाँ पर जो विंग था वो सोच रहा होता, मतलब सोच रहा होता बैठ बैठ के कि उसे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक मन तो उसका कह रहा था कि वो वांग जी के लिए कुछ करना चाहता था, एक मन उसे कह रहा था कि क्या होगा अगर वांग जी उसके बारे में कुछ गलत सोचेगा। पूरा पूरा 2 घंटे तक हमारी बातें सोच के ना हमारे विंग का ना थोड़ा बहुत वो हो रहा था। आफ्टरनून का टाइम हो चुका था। अब हमारे वांग जी का ना कॉल आता है विंग को लेकर। विंग ना जो कि बहुत ज़्यादा खोया हुआ था, तभी वो देखता है कि उसका फ़ोन रिंग करता है एंड यहाँ पर वो कॉल उठाता है जो कि वांग जी का था। विंग के फेस में वांग जी का नाम सुन के वांग जी का फ़ोन का नेमिंग देख कर ना उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है एंड वो कॉल को उठाता है। वांग जी विंग को बोलता है कि वो कैसा है। तो विंग बोलता है कि वो ठीक है। वांग जी पूछता है क्या उसने खाना खा लिया। तो विंग बोलता है नहीं उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो वांग जी बोलता है उसे जल्दी से खाना खाने लेना चाहिए एंड क्या कहते हैं साथ में मेडिसिन भी ले लेना चाहिए। एंड वांग जी ये भी बताता है कि आज उसे लेट हो जाएगा क्योंकि आज उसे ना एक बिज़नेस मीटिंग के बाद वहाँ पर डिनर में भी जाना है, क्योंकि जो उनके साथ कोलैब किया था ना जिन्होंने, तो वो चाहते थे कि वो छोटा सा पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वांग जी उनके साथ में रहें। तो यहाँ पर जो विंग था वो बस नोट करता है बोलता ठीक है वो ख्याल रखेगा अपना और क्या कहते हैं वो उसका इंतज़ार करेगा। तो वांग जी भी यही बता देता कि वो रात के 10 बजे तक रहेगा, अगर उसे नींद आए विंग को तो वो सो जाए, उसका इंतज़ार ना करे। तो यहाँ पर जो विंग ना बस नोट करता है एंड वांग जी बोलता है उसका ख्याल रखना एंड वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड जो विंग था वो भी हमारे वांग जी को आई लव यू बोलता है एंड यहाँ पर जो फ़ोन था ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। विंग ना बहुत ज़्यादा खुश था एंड अब वो डिसाइडेड कर देता है कि वो शुयांग की जो बताई गई चीज़ है ना उसे ज़रूर एक बार उसमें ना काम ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे जो विंग था ना वो तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि वो विंग वांग जी को ना एज सरप्राइज़ देगा एंड उसके बाद देखते हैं क्या होगा। एक बार देखते हैं ना, बाद में पता चल जाएगा कि क्या रिएक्शन होगा हमारे वांग जी के थ्रू। अब यहाँ पर से ना सबसे पहले हमारा जो विंग था ना अपने आप को थोड़ा सा नीचे ले जाता है, मतलब डाउन स्टेयर में ले जाता है एंड यहाँ पर थोड़ा पानी पीता है। उसके बाद जिस तरीके से वांग जी ने उसे कहा था कि उसे अब खाना खा लेना चाहिए क्योंकि हमारे दिन के 12 बज चुके थे एंड उसका मेडिसिन का टाइम भी हो चुका था। अब जो हमारे शुचैन गगर थे ना वो पहले से वहाँ पे बैठे हुए थे। शुचैन गगर को देखने के बाद हमारे जो विंग था ना और जो शुचैन गगर थे हमारे शुचैन लान शुचैन, तो यहाँ पर वो
वहाँ पे बैठे हुए थे एंड यहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड भी अच्छा बन चुका था। विंग को जब भी बोरियत होती थी ना तो वो शीशान से कंसर्न लेते थे एंड यहाँ पर शीशान भी उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। एंड शीशान को देख कर ना हमारे विंग बता सकता था कि वो कितने ज़्यादा खुले मिजाज वाले और कितने ज़्यादा मजाकिया इंसान है। वो विंग को हमेशा हंसाया करते हैं, खिलखिलाया करते हैं एंड यहाँ पर जो विंग था ना उसका अच्छा समय कट जाता है हमारे शीशान के साथ। शीशान को देखने के बाद हमारे शीशान बोलता है, विंग तुम आज बहुत लेट हो, मैंने तुम्हें कहा था ना टाइम से खाना खा लेना। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता है, सॉरी गगा, मैं कुछ सोच रहा था एंड मेरे दोस्तों का कॉल भी आ रखा था तो मैं सिर्फ उसको अटेंड करा था। तो शीशान कहता है, अच्छा ठीक है चलो साथ में बैठ के खाते हैं। अब यहाँ पर ना मेट ना विंग के लिए ना खाना सर्व करती है एंड शीशान के लिए भी। यहाँ पर शीशान और विंग ना बातें करने लग जाते हैं एंड शीशान हमारी विंग से पूछ रहे होते हैं कि आजकल उसको कुछ अलग से सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं ना, क्या उसके सर में दर्द या फिर किसी बॉडी पार्ट में दर्द तो नहीं हो रहा, साथ साथ में कुछ मतलब डिजीनेस फील तो नहीं हो रहा, बेहोश होने का टाइप का। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता अभी तो उसे कुछ नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में जब उसका मतलब चल रहा था ट्रीटमेंट 1 महीने पहले, तब उसे कभी कभी ना वॉमिटिंग टाइप का या फिर उसको चक्कर आया करते थे, लेकिन अब उसे ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड यहाँ पर वो धीरे धीरे करके ना उसे आराम भी फील होता है, जब वो सोने के लिए जाता है तो उसे अच्छा फील होता है, अब उसके सर पर दर्द भी नहीं रहता जब वो सो के उठता है। तो शीशान को जब ये पता चलता है तो शीशान को यकीन हो जाता है कि जो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है विंग को वो हमारा काम पे आ रहा है। अब विंग का ना कुछ ऐसा सीन था कि शीशान और जो विंग था वो एक ही मेंशन में रह रहे थे। तो यहाँ पर हर एक हफ्ते के बाद हमारे जो विंग का ना हमारे जो विंग के जो ब्रेन की मतलब ब्रेन की जो टेस्टिंग थी ना वो किया जाता था। विंग को ना हर जगह मतलब हर वीकेंड में संडे के टाइम पे ले जाया जाता था एंड उसका टेस्टिंग करा दिया जाता था एंड रिपोर्ट को ना हमारे शीशान गगा ही लेने के लिए जाते थे और वांगजी को इसका इन्फॉर्मेशन दिया करते थे एंड वांगजी जो था ना वो हमारे मिस मैडम लान को दिया करते थे। अब यहाँ पर जो शीशान थे ना वो क्या कहते हैं ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे एंड यहाँ पर सब कुछ बताए थे अपने बारे में। विंग और वांगजी विंग और जो हमारे लैंड शीशान थे वो एक दूसरे की बातें में एकदम खो जाते हैं। जैसे उनका खाना कंप्लीट हो जाता है तो विंग बोलता है, गगा मैं क्या कहते हैं मार्केट जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी क्या कहते हैं करीबन दो घंटे के बाद आऊँगा, क्या आपको मार्केट से कुछ चाहिए। तो यहाँ पर जो शीशान थे वो बोलते हैं, विंग हाँ मुझे याद आया कि मुझे कुछ मेडिसिन मंगानी थी, क्या तुम मेडिकल से मेडिसिन ले आओगे। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, हाँ गगा आप बस मुझे लिस्ट दे दीजिए उन मेडिसिन की, मैं खुद ले आऊँगा। अब यहाँ पर जो शीशान थे वो हमारी जो मेडिसिन की जो लिस्ट थी वो लिख के हमारे विंग को दे देते हैं जो कि उसकी विंग के लिए ज़रूरत वाली थी। एंड यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन टाइप की, तो यहाँ पर जो विंग था ना उसे लेकर अपने पास रख देता है एंड जैसे ही वो उठता है तो यहाँ पर जो मेट्स थी ना वो टेबल के जो प्लेट्स थी उसे ले जाती है। अब शीशान थे वो बोलता है, सही से जाना विंग, और क्या कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर तकलीफ़ हो तो वापस आ जाना। तो विंग बोलता है, आप फिक्र मत कीजिएगा मैं वापस आ जाऊँगा टाइम से। अब यहाँ पर ना हमारा जो विंग था ना वो सीधा चला जाता है हमारे चला जाता है सीधा ऊपर हमारे अपस्टेयर के पास में। एंड अपस्टेयर में जाने के बाद हमारा जो विंग था ना अच्छे से एक क्यूट सा आउटफिट पहनता है जिसमें ऊपर से वो वाइट कलर का शर्ट पहना है जो कि ढीला ढाला था एंड यहाँ पर नीचे कलर की जीन्स पहनता है ब्लैक कलर की। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत वो अपने बालों को सेट करता है एंड परफ्यूम लगाता है, साथ साथ ना सन की जो होता है ना सन प्रोटेक्शन क्रीम वो लगाता है। एंड उसके बाद हमारे जो क्या कहते हैं अपने फ़ोन को ना अंदर रख लेता है। सबसे पहले ना फ़ोन पे ना वो पहले से वांगजी को मैसेज कर देता है कि वो मार्केट जाने वाला है एंड वो बता देता है कि वो जा रहा है। तो वांगजी उसको बोलता है अच्छे से चले जाना एंड टाइम से वापस आ जाना। तो विंग ना बस नोट करता है। अब यहाँ पर जो विंग था ना वो बस मतलब वांगजी को ये नहीं पता था कि वो काहे के लिए जा रहा है। वो वांगजी को ये बताता है कि वो ना शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, उसको कुछ कपड़े की और कुछ मतलब मेडिसिन की ज़रूरत है जो कि शीशान गगा ने उसे दी है। तो वांगजी उसे नोट करता है एंड यहाँ पर जो वांगजी था ना उसने पहले से विंग को ना एक ब्लैक कार्ड दिया हुआ था जिससे ना वो कितना भी अमाउंट को पे कर सकता था। तो विंग ना उस ब्लैक कार्ड को लेकर चला जाता है एंड जैसे वो नीचे जाता है ना तो वो मेड को बता देता है कि वो अब क्या कहते हैं सीधा शाम को आएगा और डिनर को रेडी करना उसके लिए और यंग मास्टर के लिए एंड यहाँ पर शीशान गगा के लिए। तो मेड्स ना बस नोट कर लेती है एंड यहाँ पर विंग ना बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जो ड्राइवर थे ना वो पहले से हमारे वहाँ पर खड़े हो गए थे एंड यहाँ पर जो ड्राइवर को ना हमारा जो विंग था एक स्माइल देता है एंड यहाँ पर उनसे बोलता है कि उसे कहाँ जाना है एंड वो ना मार्केट की लोकेशन देता है। ड्राइवर ना कार पे बैठ जाता है एंड विंग भी पीछे से बैठ जाता है एंड वो ड्राइव करके सीधा से हमारे 4 घंटे की दूरी में जो उनकी मार्केट वाली वही शॉप थी जिससे शुयांग ने लोकेशन भेजी थी वहाँ की तरफ निकलने लग जाते हैं। अब इधर हमारे वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी हमारे मीटिंग रूम में था एंड यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि मतलब ये मीटिंग ना काफ़ी ज़्यादा खास तो थी नहीं लेकिन उसे बैठना पड़ रहा था एंड यहाँ पर कुछ प्रॉफिट एंड यहाँ पर जो कोलैब करने की जो चीज़ें थी ना उनके बारे में बातें चल रही थी जहाँ पर से ना कुछ जापानीज़ इम्पोर्टर भी आए थे एंड वो वांगजी से खासकर मिलना चाहते थे एंड यहाँ पर जापान से उनके साथ रिसोर्स की कुछ डीलिंग करना चाहते थे। तो वांगजी को लगता था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जापान के जो अच्छी जो कंपनीज़ होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड रिसोर्सफुल होती है। वांगजी और हमारे जो जापानीज़ वो लोग थे ना वो सारी बातें करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर उसके बाद हमारे जो वांगजी था ना उसे जाना था। तो उसके जो असिस्टेंट है ना
पहले जी ना वो होटल रूम में क्या कहते हैं उनकी जो पार्टी थी ना उसमें वांगजी का ना शेड्यूल री कर देते हैं, क्योंकि वांगजी के ना उसके बाद ना 2 मीटिंग्स थी, मतलब थी 2 मीटिंग्स, लेकिन वो कैंसिल करवा देता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 10 बजे तक तो वो वहीं पर रहेगा और वो कौन सी मीटिंग करेगा, उसके बाद उसे विंग के पास भी तो जाना है ना। अब वांगजी विंग के बिना नहीं जा सकता था। पहले पहले तो वो कई बार रातें में घर पे नहीं आता था, लेकिन अब तो वो रोज़ाना घर पे जाया करता था क्योंकि उसे ना अब काम से ना जल्दी जल्दी विंग के पास जाना का होता था। बस वो विंग का ना फेस देखना चाहता था। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना अपनी चीज़ों में व्यस्त था। अब उधर हमारा जो विंग था ना पूरे पूरे 4 घंटे के बाद लगा लो, हमारा जो विंग था 12 बजे निकला था, तो 12 बजे से हमारे 4 घंटे के बाद 4 बजे तक हमारा जो विंग था ना वो वहाँ पर जाके पहुँच जाता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो पहुँचता है तो वो ना हमारे जो ड्राइवर था ना उसे वहीं पर ही पार्किंग लॉट में पार्क करने के लिए बोल देता है। एंड यहाँ पर वो मॉल की तरफ निकल जाता है। मॉल की तरफ निकलने के बाद हमारा जो वांगजी विंग था ना वो सबसे पहले, हाँ उसे कपड़े भी लेने थे थोड़े बहुत अपने लिए और वांगजी के लिए और किसी चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर वो पहले तो कपड़े लेता है, फटाफट कपड़े लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। वो 15 मिनट में जितने भी जोड़ी उसने कपड़े खरीदने थे वो खरीद देता है एंड यहाँ पर जो पेमेंट भी कर देता है। उसके बाद हमारे जो विंग था ना वो क्या कहते हैं उसके बाद हमारी जो मेडिसिन की दुकान में जाता है एंड मेडिसिन की दुकान में जो मेडिकल की दुकान थी होती ना उसे मेडिसिन ले लेता है। मेडिसिन के पेमेंट करने के बाद सारी चीज़ों को ड्राइवर को पकड़ा देता है एंड यहाँ पर ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे कोई फर्दर जो थी ना उसे करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर उसे पता था कि वो ड्राइवर के सामने ये शॉपिंग नहीं कर सकता है, तो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अब विंग ना अपने फेस पे मास्क लगाता है एंड सीधा मॉल के एक अलग सी दुकान में निकल जाता है। एंड यहाँ पर जैसे वो दुकान में ना जाने में हेजिटेशन कर रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके अंदर चला जाता है। एंड यहाँ पर जैसे विंग अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस दुकान में ना अलग अलग तरह की चीज़ें थी एंड जिस चीज़ों को देखकर हमारा जो विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। यहाँ पर जो विंग था ना वो हमारे काउंटर के पास आता है एंड यहाँ पर वहाँ पर एक ना शॉपकीपर लेडी थी जिन्होंने भी फेस मास्क लगाया हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारी लेडी थी वो बोलते यस सर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विंग था ना अपने जो शुयांग की भेजी हुई जो पिक्स थी, जिस चीज़ की पिक्स थी उसे दिखा देता है एंड यहाँ पर वो पूछता है क्या आपकी शॉप में ये वाली चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर जो लेडी थी ना वो विंग की तरफ देखा एंड बोलता है वाओ सर, आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ में लेकर। जहाँ पर जो विंग था ना बस वो शॉक हो जाता है। यहाँ पर जो वो लेडी थी वो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आपको पता है ये क्या कहते हैं जो पार्टनर्स लोग होते हैं ना वो एक दूसरे के लिए करते हैं। एंड यहाँ पर ये जो चीज़ आपने जो फ़ोटो मुझे दिखाई है ना ये तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है आपके पार्टनर को। आई होप आपके पार्टनर को ये पसंद आए एंड क्या कहते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करे। यहाँ पर जो विंग था ना वो तो स्पीचलेस था, वो क्या बोले। उसको एक तो इसके शुयांग ने दिया था। अब यहाँ पर जो वो लेडी थी ना वो विंग को ना अलग अलग वो नहीं होते ना स्टोर के कॉर्नर्स में ले जाते हैं एंड यहाँ पर उसे वो सेक्शन दिखा देती है। एंड यहाँ पर जो वो लेडी थी वो बोलते सर आपको जो पसंद आए, जैसे कलर में पसंद आए आप वो ले सकती हैं और मैं आपका काउंटर में इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो हमारे उसी काउंटर में जाता है। विंग कैसे जैसे वहाँ से गुजर रहा था ना, विंग ना हमारा बस उसकी आँखें फटी के फटी रह रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, ज़िंदगी में आज से पहले उसने ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी, लेकिन इस सुयांग के बच्चे की वजह से एंड वांगजी को खुश करने के चक्कर की वजह से उसे ऐसी चीज़ें देखनी पड़ी थी। अब यहाँ पर जो विंग था ना वो हमारे काउंटर में चला जाता है एंड उसे ना वही चीज़ मिल जाती है जो शुयांग ने उसे दी थी। एंड यहाँ पर उससे ना वो मतलब एक पेयर में ख़रीदता है एंड वापस आते समय एक और जगह पे ना उसके नज़र पड़ती है एंड उसे भी ख़रीद लेता है। एंड उसके बाद वो हमारी वो लेडी जो सेलर लेडी थी ना उनके पास आता है एंड यहाँ पर वो सेलर लेडी उससे प्राइस बताती है, जहाँ पर उस चीज़ का ना प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हमारे जो विंग के पास ऑब्वियस ही बात है अनलिमिटेड वाला ब्लैक कार्ड था तो वो उसे पेमेंट कर देती है। एंड यहाँ पर वो लेडी बोलती है हैव अ गुड डे, आई होप आप दोनों का रात काफ़ी अच्छा गुजरेगा। विंग ना क्या बोले, वो कुछ नहीं बोलता एंड उनसे ना बस वो करके वहाँ से फटाफट निकल जाता दौड़ दौड़ के। एंड यहाँ पर जो शेलर लेडी थी ना वो हंसती रहती विंग की इस हरकतें को देखकर। विंग ना हमारी उस मतलब जो भी चीज़ थी उसने खरीदी थी उसे पैकेट में अच्छे से बांधता है ताकि कोई देख ना ले। एंड यहाँ पर वो ऐसे वहाँ से भागने लग जाता है ताकि कोई उसे देख ना ले। उसके बाद विंग ना जैसे हमारी कार के पास पहुँच जाता है ना तो हमारा जो ड्राइवर था वो हमारे विंग से ना वो लेता है, बोलता सर मुझे दीजिए मैं इसे क्या कहते हैं बैग में रख दूँगा। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता नहीं 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 अंकल आप ड्राइवर करिए ना, ये तो मैं अपने हाथ में रख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे जो ड्राइवर थे वो बोलते ओके यंग मास्टर। यहाँ पर ड्राइवर ड्राइव करते हैं एंड यहाँ पर उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है मेंशन में। अब यहाँ से ना जो विंग था ना वो मेंशन की जाता है, पूरे 8 बजे तक पहुँचता है। एंड यहाँ पर जैसे वो पहुँचता है ना तो ड्राइवर तो चला जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उस पॉकेट जो भी चीज़ लेके आया था ना उसे लेकर सीधा अपने ना रूम की तरफ चला जाता है। एंड रूम में ले जाने के बाद उसे ना पैकेट को खोल के देखने लग जाता है एंड यहाँ पर वो चेक कर रहा था कि क्या कहते हैं कैसा है और ये किस तरीके से पहना जाएगा। एंड यहाँ पर जो शुयांग को ना वो फ़ोटो भेजता है एंड यहाँ पर जो शुयांग था ना उसे बताता भी है किस तरीके से तुझे क्या क्या करना है और क्या कहते हैं सारी प्रिपरेशन करके
रखना, नहीं तो पिट जाएगा। तो यहाँ पर जो विंग था ना उसे पता था कि 10 बजे वांगजी को आना था। अभी 8 बज चुके थे, करीबन 2 घंटे के बाद हमारा वांगजी आने वाला था। एंड यहाँ पर जो हमारा जो विंग था ना उसे पता था कि उसने कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पर विंग ना हमारे वांगजी से पूछता है कि वो 10 बजे ही आएगा। तो वांगजी बोलता है अभी वो पार्टी में है एंड वो 10 बजे तक पहुँच जाएगा, मतलब अपने 9:30 में निकलेगा एंड 10 बजे तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो सोचता है उसे जल्दी से प्रिपरेशन करनी होगी एंड विंग ना यहाँ पर प्रिपरेशन करने लग जाता है। समय हमारा सीधा सुई से 10 बजे चला जाता है एंड यहाँ पर 10 बजे के बाद हमारा जो वांगजी था ना वो हमारी पार्टी से ना अलविदा देता है एंड वो सीधा चला जाता है मेंशन की तरफ। एंड वो ड्राइवर को बोलता है कि वो जल्दी से जाए क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी एंड अंधेरा हो रखा था। अब जो ड्राइवर थे ना वो जल्दी जल्दी कार को चला रहे थे। करीबन हमारे 10:30 में हमारा जो वांगजी था ना वो हमारे रूम में पहुंच जाता है, मतलब रूम में नहीं पहुंचता, मेंशन में पहुंच जाता है। जैसे वो मेंशन के अंदर जाता है तो वो क्या कहते हैं चारों तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पर जो विंग था ना अभी नीचे की तरफ नहीं था। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना वो हमारे मेट से ये पूछता है कि यंग मास्टर, मतलब उसके यंग मास्टर का है। तो यहाँ पर जो मेट से वो बोलता पता नहीं, वो 8 बजे से घर पे आए थे, उसके बाद तो वो दिखे भी नहीं। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना उसे थोड़ा टेंशन होने लग जाता है और वांगजी को ऐसा लगता है कहीं विंग का तबीयत ख़राब तो नहीं हो गया है। तो वांगजी ना पहले हमारे जो मेट से उनसे बोलता है कि उसे पानी दे। तो यहाँ पर जो मेट सी ना उसे पानी देती है। उसके बाद जो हमारी जो वहाँ पर उसके सुशांत गगा भी उसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सुशांत थे, वो बोलता है अरे वांगजी, विंग बाहर नहीं आया, उसने खाना भी नहीं खाया, क्या दिक्कत होगी है विंग को। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है गगा, कहीं विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी है, आप एक काम कीजिए, आप क्या कहते हैं आप सो जाइए, आई थिंक आपने खाना खा लिया होगा। तो सुशांत बोलता है हाँ मैंने खाना खा लिया है, और क्या कहते हैं एक काम करो तुम विंग को जाकर चेक करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, ज़्यादा प्रॉब्लम, तो मुझे उठा देना। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है ओके गगा। इतना करके वांगजी जो था ना वो हमारे अपस्टेयर में जाने लग जाता है। एंड अपस्टेयर में जैसे ही हमारा वांगजी जा रहा होता है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा होता है कि विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कहीं उसके सर में दर्द तो नहीं है, कहीं उसके बॉडी में पेन तो नहीं हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी ने, ये सारी चीज़ें हमारे वांगजी के आंखों में आ रही थी। एंड यहाँ पर उसे ऐसा था कि वो जल्दी से जाए एंड यहाँ पर विंग को ना देखे। अब यहाँ से ना सीन शिफ्ट करा के हमें दिखाया जाता है लैंड मेंशन का, जहाँ पर रात को हमारी लैंड कुरान और म्याम्या आ गई थी और हमारी जो लैंड वांगजी की मदद से हमारी जो मिसलान, उन्होंने सब कुछ बताया था कि आज म्याम्या आई थी एंड ये सारी चीज़ें बोल रही थी। यहाँ पर लैंड को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो क्या बोले। यहाँ पर म्याम्या बोलती है मॉम आप क्यों ना उसको क्या कहते हैं मरवा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, हम वैसे भी माफिया गैंग से रिलेटेड है ना, आपको पता है हमारा दूसरा काम क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे उसकी मॉम थी वो बोलता अरे मैम मरवाने के लिए तो मैं उसको कब का मरवा दूँ, लेकिन तुम जानते हो ना कि क्या कहते हैं ऐसे हम करेंगे तो बहुत सी चीज़ें वो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बोलते नहीं मम्मा, वो शान गगा और वांगजी गगा को दूर करना चाहती है और मैं उसकी शक्ल भी पसंद नहीं करता हूँ, कुछ कीजिए ना मॉम उसका। तो यहाँ पर जो उसकी मॉम थी वो बोलते तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी मॉम को नहीं जानते हो कि तुम्हारी मॉम क्या हो और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे जो सीन शिफ्ट करा के हमारी मैं उसका दिखाया जाता है लूसी का। लूसी हमारे जो एक ना रूम में थी एंड यहाँ पर वो बैठी हुई थी, तभी मतलब बैठ के इंतज़ार कर रही थी। तभी हमारे जो उस रूम का डोर ओपन होता है एंड यहाँ पर एक मैन जो कि ब्लैक हुडी में काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा था वो अंदर आता है। यहाँ वो लूसी उसके तरफ देखते हैं एंड बोलता है मैं थकी हूँ, अब मैं नहीं जानती, तुम कुछ भी करो, अब तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, मैं नहीं जानती, तुम्हें आप यहाँ से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन हमसे दूर हो चुकी है, वांगजी मुझसे दूर जा रहा है और मैं वांगजी के बिना नहीं रह सकती हूँ। अब तुम्हें कुछ भी करके बाहर आना पड़ेगा, हम दोनों उन दोनों को एक साथ नहीं होने देंगे, और अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो तुम जानते हो क्या है, अब तुम्हें बाहर आना होगा, समझे तुम। तो यहाँ पर जो इंसान था वो बोलता है तुम फिक्र मत कर, अब टाइम हो चुका है बाहर आने का, और जैसे बाहर आएंगे ना तो सबको दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो लूसी थी वो स्मक करती है, वो सोचती है रुक जा मिसलान, तुझे क्या लगता है लूसी इतनी कम प्लेयर है, एक नंबर की प्लेयर है, एंड जब तुझे पता चलेगा ना कि मेरा अगला हुकुम का एक कप क्या है, तू वहीं पर ही बेहोश हो जाएगी, ऐसा लूसी समझती है। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को स्मक करके देख रहे होते हैं। इधर हमारा जो वांगजी था ना वो हमारे कोरिया में मेंशन में हमारे सीधा ऊपर जा रहा होता है एंड यहाँ पर जो वांगजी था ना वो अपने डोर के पास पहुँच जाता है जहाँ पर उसका और विंग का रूम था। यहाँ पर वांगजी जो था ना वो हमारे डोर को ना, मतलब डोर के हैंडल को पकड़ता है एंड उसे ओपन करता है एंड यहाँ पर वो जैसे ही ओपन करता है ना तो वो देखता है कि अंधेरा हो रखा था। उसे हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि विंग अंधेरे में क्यों बैठा हुआ है। यहाँ पर जो वांगजी था ना वो हमारे वहीं पर डोर के पास में स्विच था, तो यहाँ पर अपने हाथों को स्विच ढूंढने लग जाता है एंड उसके बाद जैसा वो लाइट खोलता है ना तो वो हमारा पीछे देखता है एंड यहाँ पर जैसे वांगजी पीछे देखता है ना उसकी आंखें फटी रह जाती है। आगे का सीन देखकर ना हमारे वांगजी के ना जो बॉडी थी ना पूरी थर काँपने लग जाती है, उसका जो हाथ थे पूरा शेक कर रहे थे, उसका जो लेग था वो शेक कर रहा था, उसकी हार्ट बीट जो थी ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, उसका रेड पूरा फेस हो चुका था।
और क्या कहते हैं, हमारा वांगजी बस सामने देखे जा रहा था। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं वांगजी के शॉकिंग फेस में ख़त्म करते हैं। कल ही पता चलेगा कि वांगजी ने बेचारे ने ऐसा क्या देख लिया है कि उसके सिट्टी पिट्टी गुल हो गया है, और ऐसा वींग ने क्या कर डाला है जिस वजह से हमारा जो वांगजी था ना उसका पूरा बॉडी शेक करने लगा है। एंड लूसी किस हुक्म के इक्की के बारे में बात कर रही है। क्या कुछ नया होने वाला है, या फिर इनका रिश्ता ऐसे ही प्यार में ख़त्म हो जाएगा, या फिर कुछ एक नया मसाले वाली चीज़ें आएंगी स्टोरी को लेकर, ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ सेल्फ, बाय बाय।